Hello guys, welcome to our channel C3 Coding. How are you? I hope you are good. In this lecture, I am going to tell you about swapping the values to variables in a C++ program. हम लोग आज के लेक्चर के अंदर किस तरह C++ प्रोग्राम्स के अंदर अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यूज हमारे पास हो तो उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू है और हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो हमने एक ऐसा लॉजिक लगाना है जिसके जरिए एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में स्टोर हो जाए और दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू होगी एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल में स्टोर हो जाए। I mean to say we have to swap the values to variables. Just for an example, if we can work over here, so for example हमारे पास एक वेरिएबल है, name is a, हमने इसका नाम a रखा है और इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास 100 स्टोर। प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है a और उसके अंदर हमारे पास 100 स्टोर है। सेम एज अबव हमारे पास एक और वेरिएबल है और b के अंदर हमारे पास 2 स्टोर। ठीक है जी। So now what we have to do, we have to create a logic. हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके जरिए एक ऐसा लॉजिक इंप्लीमेंट करना है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम a की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू हो जाए और b की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू हो जाए। फॉर एग्जांपल a के अंदर इस टाइम 100 स्टोर और b के अंदर 200 स्टोर। तो हमने एक ऐसा लॉजिक इंप्लीमेंट करना है कि a की वैल्यू 200 हो जाए और b की वैल्यू जो है वो 100 हो जाए। a की वैल्यू b में आ जाए और b की वैल्यू जो है वो a में आ जाए। सो फॉर दिस पर्पस देयर आर मल्टीपल लॉजिक्स। इसको हम कुछ तरीकों से कर सकते हैं। हम इसको थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करके उस तरीके से भी कर सकते हैं, विदाउट वेरिएबल भी कर सकते हैं। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डू दिस by taking the third variable as auxiliary variable. So हम एक थर्ड वेरिएबल लेंगे हेल्पिंग वेरिएबल के तौर पर और उसके जरिए हम इन दो वेरिएबल्स को इंटरचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल we have another variable c variable. There is nothing in this वेरिएबल में कुछ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम जो एग्जिस्टिंग टू वेरिएबल्स हैं a और b, इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को स्टोर कर देंगे c में। सो फॉर एग्जांपल इफ आई स्टोर दिस a, मैं इस a की वैल्यू को c के अंदर स्टोर कर दूंगा। नाउ यू कैन सी a में 100 है, b में 200 है, c में a की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नाउ a की वैल्यू जो है हमने एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर की उसके अंदर स्टोर करवा दी। इस मीन कि अब a की वैल्यू जो है हमें नहीं चाहिए, जो कुछ a में स्टोर है वो हमने प्रिजर्व कर लिया, वो हमने सेव कर लिया एक थर्ड वेरिएबल। सो इट्स मीन कि a इज एम्प्टी फॉर अस। एक्चुअली में a में a की वैल्यू थी, लेकिन इसको हमने किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर दिया तो हमारा मकसद जो है पूरा हो चुका। तो इसका मतलब हमारे ज़हन में ये है कि a जो है वो अब हमारे लिए खाली है। अब हम क्या करेंगे, हम b की वैल्यू को a में स्टोर कर देंगे। a हमारे लिए एम्प्टी हो चुका था। इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू a वाज एम्प्टी, नाउ वी हैव नो नीड ऑफ इट बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी स्टोर्ड इट इन एन वेरिएबल c। सो अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को हमने a में स्टोर किया। सो नाउ आप देख सकते हैं कि a में जो है वो b की वैल्यू पड़ी, b में जो है b की अपनी वैल्यू पड़ी है और c में जो है वो a की वैल्यू पड़ी है। ठीक है, अब a में b की वैल्यू स्वैप हो चुकी है। इधर अगर आप गौर करें तो a में जो है वो b की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन b में अब b की वैल्यू है। इसमें क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कहाँ पड़ी है, c में। तो अब हम यहाँ से
अब हम जो C में वैल्यू पड़ी थी उसको स्टोर करवा देंगे B में। ठीक है, जो C में वैल्यू हमें ऑलरेडी प्रिजर्व करवाई थी A की, उसको हम B में रखेंगे। सो दैट इज आवर लॉजिक। आप देख सकते हैं अब हमारा जो वर्किंग जो है कंप्लीट हो चुका है। तो A में जो है वो B की वैल्यू आ चुकी है और B में जो है वो A की वैल्यू आ चुकी है। C में जो है वो ऑक्सिलरी वेरिएबल के अंदर वही वैल्यू है जो स्टार्ट पर इसमें स्टोर की गई थी A की। सो इस तरह आप अपने प्रोग्राम में जो है वो स्वैपिंग का लॉजिक जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें अपने प्रोग्राम के थ्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट स्ट्रक्चर। हमने जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कि हम हमेशा ही लिखना है, मैंने वो इम्प्लीमेंट कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें हैश की किया मेरी एसटीडी पे सेट की गई है फंक्शन है। सो नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेरिएबल a और इसके सेम इज द केस अगर मेरे पास दो वेरिएबल है उसके अंदर स्लाइड में अगर हम देखें तो हमने क्या इंप्लीमेंट किया था, तो हमने एक C वेरिएबल लिया था, थर्ड वेरिएबल, उसके अंदर हमने A की वैल्यू को स्टोर किया था। इट्स मीन कि इधर हमें एक C वेरिएबल लेना है, we have declared a variable C। now हम क्या करेंगे, C के अंदर A की वैल्यू को स्टोर करें। तो स्टोरिंग के लिए इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करें, उसको असाइन करें। तो हम C के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और जिसकी वैल्यू आपने C में स्टोर करवानी है, C को इनिशियलाइज करना है, C को असाइन करना है, उस वेरिएबल का नेम इक्वल ऑपरेटर्स के बाद सेट करो। इस मीन कि A में जो कुछ भी स्टोर है वो C में स्टोर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, जो कुछ B में स्टोर है अब हमें A का कोई काम नहीं, तो A के अंदर जो है वो B के अंदर स्टोर हो जाएगा। सेम इज द केस, अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू C में स्टोर हो चुकी है, B की वैल्यू A में स्टोर हो चुकी है, अब B के अंदर A की वैल्यू स्टोर करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे B के अंदर जो C की वैल्यू रिजर्व की थी वो स्टोर हो जाए। सो फॉर एग्जांपल इधर 100 था, C में 100 आ गया, B में 200 था, अब A में 100 आ गया, 200 आ गया, C में 100 था, B में 100 स्टोर हो जाए। सो अगर हम इसकी वैल्यूज चेक करें, so you can see the value of A after swapping is 200. The value of B after swapping is 100. So आप कंसोल पे हमारे पास A की वैल्यू 200 आ रही है और B की वैल्यू 100 आ रही है। ठीक है जी, लेकिन एक्चुअल में A की वैल्यू 100 थी और B की वैल्यू 200 थी। इस तरह हम किसी भी टू वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं बाय टेकिंग थर्ड वेरिएबल। So thanks for watching. Thank you.